सत्य असत्य कलेश कलंक द्रौपद युग की कहानी ये हस्तिनापुर में बीता वो जो सामने सबके लानी है। 100 पुत्र गांधारी के और कुंती को 6 का वरदान। कुछ पांडव कहलाए और बाकी को मिला कौरव का नाम। दुर्योधन को योजना आई भोजन में फिर विष मिलाया। भीम कुमार ने की वंचाती बाल विवाह का ना हो पाया। आयोजित हुई ऐसी सभा सब वीर हुए थे जमा वहां। भीम ने जो फिर गधा घुमाया संभोवित का सार समा। जाति कुल सम्मान को लेकर कौशल का देने प्रमाण। कर्ण ने अर्जुन को ललकारा सूत पुत्र को मिली पहचान। ऐसा फिर षड्यंत्र रचा जो पांडु वंश का अंत करे। बचा लिया और विदुर ने उनको पांडव वन प्रस्थान करे। फिर ऐसा संदेशा लाया न्योता जो स्वयंवर का लाया। होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम लहराया। भ्राता और पत्नी सहित घर को अब वो लौट चले। बिन देखे माता ने कहा वह शक्त बदन को भेद चले। शकुनी का प्रपंच सुनो पासों को फेंका चाल गुना। धर्मराज कुछ समझ न पाया राजपाट सम्मान गवाया। दुशासन का दुस्साहस देखो केशव कर द्रौपदी को लाया। को कलंकित करना देख सका गोविंद की माया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जंगा तोड़ूंगा। लहू के फिर दुशासन के मैं धर से अलग निचोड़ूंगा। 12 साल वो बीत चले और फिर बधाते ज्ञातवास। फनी सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आबाद। कृष्ण की सेना कौरव की खुद कृष्ण चले अर्जुन के संग। फिर युद्ध छिड़ा और जहां भी देखा चारों ओर लहू का रंग। अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पे प्रतिघात करेगी। दाता उसको साथ सिखाए धर्म का वो संहार करे। युद्ध का आया पहला दिन तीरों की वर्षा होने लगे। भीष्म जो आए रथ पे तो पांडु सेना भी ध्वस्त लगे। दूसरा दिन जब युद्ध का आया अर्जुन ने कौशल बिखराया। शस्त्रों की टकरार हुई और भीष्म आगे बढ़ पाया। वरदान मिला था मृत्यु भी इच्छा से हो पर शस्त्र उठे ना। सामने जब श्रीखंडी हो खुद ही अपना नाम बताया। अब मौत को फिर खुद गले लगाया। अर्जुन तीर से शैया बनी। प्यास लगी पितामा को तो वो भी अर्जुन से ही मिटी। जिसको कोई तोड़ न सके न ऐसे व्यू की रचना कर दी। तोड़ दिया एक बालक ने उस अभिमन्यु की हत्या कर दी। कैसा इनका हक है और कैसा इनका है धर्म। एक तरफ जलती है चिता और दूसरी ओर जलनी है वदन। युद्ध हुआ वो ऐसा भीषण तीर चला और दूजा कर्ण जो रथ से उतरा तो एक तीर हृदय को चीड़ाया। वो सर्वनाश था चारों ओर अब विनाश था चारों ओर। सरधर से अलग अब गिरने लगे अधर्मी अब सब मरने लगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगे। शकुनी का भी अंत हुआ और अथाह वक्त दुशासन का उसके सीने को चीड़ दिया। अब लहू प्रसंग सब वासन था। दुविधा में दुर्योधन था जीत का कोई आसाय नहीं। युद्ध में कैसे विजय मिले जीवन का बस आभारी हूँ। मात्र प्रेम और शिव आह्वान से शक्ति बटोरी थी। एक शिष्य बलराम का था और दूसरी संग थी कृष्ण की माँ। फिर कंपन महसूस हुई जो इन दोनों की गदा से आया। 2 योद्धा का बल टकराया। भीम लगा था कुछ न सकाया। जब देखा तब मुरली ने तो इशारों में था कुछ समझाया। समझ के उसने इशारे को जब गदा भीम ने मारा तो दुर्योधन जंगा टूट गई। ना उठ पाया दोबारा वो। अधर्मियों का विनाश हुआ अंत में धर्मी जीत गया। कलयुग का आरंभ हुआ और द्रौपद युग भी बीत गया।